हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। वो है उत्तराखंड के अंदर है और किस चीज़ की भर्ती है। चीफ कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार की भर्ती है और ये 3 जनवरी 2022 को नोटिफिकेशन निकली है। इसकी ऑनलाइन डेट हमारी शुरू हो चुकी है। प्रकाशन 3 तारीख को मैंने बताया अभी आप। ऑनलाइन इसकी 10/1/2022 को है। लास्ट आवेदन की डेट है 23/2/2022 और इसका अनुमानित है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 2022 में इसका पेपर हो जाएगा। उनका कहना है कि ये जो वैकेंसी कितनी है, 272 वैकेंसी है। इनको हम बढ़ाया या घटाया जा सकता है, डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट उन्हें किस तरह के मिले। लास्ट डेट 23/2/2022 है और आपको एक बार OTR फिल करना पड़ेगा। ये मैं पहले OTR और भी बता चुका हूँ, पेपर में होता है। OTR मीन्स होता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आपको सभी को रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ही फॉर्म भरा जाएगा, उससे पहले नहीं। आपको OTR फॉर्म प्रोफाइल नहीं भर गए, उन्हें आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी और डाटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा। ऐसा होता है ना, कुछ हम डिटेल लॉगिन आईडी बनाते हैं, उसी से सारा काम चलता है, वैसे ही। और आपका जो भी SMS और मोबाइल नंबर पे आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ये जानकारी आपको मेल पे भी आ सकती है, SMS पे भी मिल जाएगी कि एडमिट कार्ड आ गए। ठीक है। और अभी ये देखो, चयन हेतु अभ्यर्थियों का वस्तुनिष्ठ इस प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं, साफ कुछ नहीं बोला कि हमने ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है। अगर अगर आपको कोई दिक्कत है तो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है और मेल आईडी। जो भी अगर आपको लगता है फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, या फिर आप मुझे ही कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर अब ये नंबर है, इन पे आप देख लो, मेल कर दो। और एक बार OTR फॉर्म भर दिया आपने, वो तो त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर त्रुटिपूर्ण हुआ, त्रुटि मीन्स कुछ एरर नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ एरर है तो फिर उसके जिम्मेवार आप ही होगे, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन देते हैं। मॉडिफिकेशन को उन्होंने दिया, वो पार्ट की आप मॉडिफाई कर दो अगर कुछ गलती हुई है, उसके बाद ही फॉर्म भरे, क्योंकि वो उसका पार्ट ही है। नेम वगैरह भरा, अपने फादर नेम वगैरह, नंबर बना, ईमेल आईडी भरी। अगर यही आपने पार्ट 2 में जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर ये आपने गलत भर दिया तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर वहाँ से सारी एरर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सारी रैंक हो जाएगी। एंड में आपसे पूछता है ना कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी वो सही है आपके अनुसार, तो फिर वो गलत हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करें किसके आवेदन की। पुलिस आरक्षी, पुलिस दूरसंचार। पद टोटल है 272 और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग, ये उनकी वैकेंसी है। आप दे सकते हो कि किस तरह से उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। टोटल 272 है। हमें तो मेन चीज़ पता करनी है कि सैलरी कितनी है। सैलरी इसकी है 25,500 से लेके 81,100 तक। और उम्र उम्र कम रखी इन्होंने, 18 से लेके 22 वर्ष तक। अब इन्होंने जो बताता हूँ, SC और ST को आगे पढ़ लेना, 5 साल का दिया होगा, 5 साल का दिया होगा। OBC को भी मीन्स 5 साल ही होता है। जो एक्स सर्विसमैन कर रहा है तो उससे 3 साल का होगा। और इन्हें एक्सपेक्टेड है, बता देंगे आगे। और जो विकलांग होगा, जो फिजिकल हैंडीकैप होता है, उसे 10 साल का एज में दिया जाता है। और पद का स्वरूप गवर्नमेंट ही होता है, बताइए आप लोगों को। और क्या क्या चाहिए कि सीधी भर्ती पदों हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषय में उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, या अथवा उसके समकक्ष अर्हता रखते हो, या उसने उत्तराखंड से की हो। बस ये याद रखो, उसमें भौतिक विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी होना अनिवार्य है। ये होना चाहिए किसी भी उत्तराखंड के स्कूल से, या फिर उसके समकक्ष उसके कुछ होना चाहिए, मतलब उसकी इक्वालिटी कोई होना चाहिए। उत्तराखंड प्रविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इसके समकक्ष संस्थान रेडियो प्रौद्योगिकी संबंधित से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा में उत्तीर्ण होना चाहिए, उसमें डिप्लोमा किया होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए,
इन सभी से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। सामान्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए 165 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर, ये हाइट की बात कर रहे हैं। और बाकी 170 अनुसूचित जनजाति, पर्वतीय क्षेत्र, इन सब की अपनी अपनी है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, आगे चलें। शारीरिक मापदंड में और क्या बोल रखा है। और महिलाओं के लिए केवल न्यूनतम कम से कम 45 किलो वजन चाहिए, केवल महिला अभ्यर्थी से 45 किलोग्राम क्या चाहिए वजन चाहिए। और ये सीना खुला सामान्य उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में रहने उनका 76.3 से लेकर 5 सेंटीमीटर 81.3, तो बाकी सब है 78.8 से लेकर 83.8 तक चाहिए। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, इतना होना चाहिए। अब बात करें शारीरिक स्वच्छता की। दृष्टिकोण सबकी 6x6 चाहिए, सभी को पता आँखें ऐसी होनी चाहिए। और ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, वेरिकोस वेन नहीं होनी चाहिए, हल्काना विकलांगता ये सब नहीं होनी चाहिए। मतलब शारीरिक स्वस्थता मतलब सही से फिट होना चाहिए। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप विद एमसीक्यू, और 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, पहला पास करोगे तो दूसरा जाओगे। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल क्वेश्चन की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी। इसमें जिसमें इस पद को न्यूनतम मतलब पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। अब हम बात करें लिखित परीक्षा में 45% चाहिए आपको, जो सामान्य और ओबीसी है। और बाकी अनुसूचित जनजाति को कितना चाहिए, 35% चाहिए। अगर गलत हुआ, एक एक क्वेश्चन चाहिए तो 1 मार्क्स मिलेगा। अगर एक गलत हुआ, अगर आपका गलत हुआ तो कितना कटेगा, 1/4 कटेगा, मतलब 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात साथ ले जाने की अनुमति दी गई है। ओएमआर शीट अगर फिल करनी तो ध्यान से पढ़ना, ब्लैक या ब्लू डॉट पेन यूज़ करना, ये याद रखना। गलत के लिए आप गलत दोगे फिर तो गलत काटेंगे नंबर्स में। ओएमआर शीट में वाइटनर अलाउड नहीं है, गलत रोल नंबर भर दो वो सब नहीं चलेगा। अगर लिखित परीक्षा में क्या हो गया, अगर लिखित परीक्षा में अगर दो से अधिक लोगों के सेम मार्क्स हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसके आधार पे वरिष्ठता दी जाएगी। आयु में पहले बता चुका हूँ, 6 जुलाई 1 जुलाई 2021 से कितनी होनी चाहिए, 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। 5 साल की छूट किसको है, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट है। होमगार्ड के निवासी जो उनको 3 साल की है, जो होमगार्ड में काम कर रहे हैं। विकलांग को मैं पहले बता चुका हूँ 10 साल की होती है, जो वो सेम है जो मैंने आपको बताया। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ऐड किया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंद पत्र। बंद पत्र ये होता है कि मतलब आपको वहाँ पे 5 साल पूरा काम करना पड़ेगा। अगर 5 साल से पहले आप आपको नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ते हो तो आपको जो भी वो दे रहे हैं स्टाइपेंड, जो भी वेतन दे रहे हैं वो आपको किसको देना पड़ेगा, पुलिस दूरसंचार विभाग को आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो भुगतान है वो आपको करना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। ये आपको पेनल्टी लगती है अगर आप पहले टाइम से पहले अगर जॉब छोड़ते हो, जो 5 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके साथ। आगे देखना और कुछ है इसमें। अब यहाँ पे था ऑनलाइन आवेदन हेतु। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है www.sssc.uk.gov.in। उसमें आपने सबसे पहले OTR की मैंने पहले बात की थी, OTR आप फिल करना है। OTR में पूरा फिल करने के बाद उसको फ़ोटो का साइज़, फ़ोटो स्कैन, फ़ोटो सिग्नेचर, अंगूठे का थंब, तीनों चीज़ 50 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, जो आपने वहाँ पे अपलोड करना है। आगे देखें तो और कुछ नहीं है। जब फाइनल हो जाए सब कुछ आप सबमिट कर सकते हो। और इसमें कोई भी शुल्क ना लेने की उन्होंने राइट दी है, नो फीस है, बहुत बढ़िया है। उन्होंने कोई फीस नहीं दी है, बहुत अच्छी बात है सभी के लिए। बस एक बार फॉर्म भर दो तो लॉगिन आईडी पासवर्ड पक्का ध्यान से रखना, उसे भूल मत जाना क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा आपको।
तो इसमें जो भी था मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ थी मैंने आपको सारी बता दी है। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरना है तो भर सकते हो, इसमें कोई फ़ीस भी नहीं है, बस आपने तैयारी करनी है। जब कोई फ़ीस नहीं तो मेहनत ज़्यादा है, यहाँ आपने तैयारी करनी है। हमें सिर्फ, मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ कि हमें सिर्फ एक सीट से मतलब है, हमें कोई 25-30 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सीट मिल जाए, एक सीट हमारी पक्की, बस कहानी ख़त्म। ठीक है, आज आप यहाँ इस पोस्ट पे लगे तो कल आप, अगर आप मेहनती हो तो आप आगे भी ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं और जॉब भी लगेगी आपकी। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।